नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप में से काफ़ी सारे बच्चे लगातार इस वीडियो का इंतज़ार करते हैं और मैं भी उन बच्चों के लिए ही खास ये वीडियो बनाने की हिम्मत रखता हूँ कि भैया वो जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो का। और ये जो वीडियो है ये उनकी तैयारी में चार चांद लगा रही है, क्योंकि ये जो सेशन चल रहे हैं स्पेशल डोज के, जो लगातार देख रहे हैं ना वो ही महसूस कर सकता है कि प्रीवियस ईयर पढ़ने वाले तो बहुत बच्चे हैं, पर प्रीवियस ईयर पढ़ते पढ़ते ना ये जो डोज मैं दे रहा हूँ आपको, ये वाले सवाल कहीं ना कहीं रह जाते हैं और ये सीधा पेपर में मिलते हैं फिर हमें। तो आज की क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा ये सवाल नहीं कि ये तो खाक लेटेस्ट कंटेंट पढ़ा। तो भाई ऐसा लेटेस्ट कंटेंट 2024 का CGL, CPO, ICR, सिलेक्शन फेज, CDS, UPSC, इन्हीं के ही सवाल करा रहा हूं मैं। कोई अपनी तरफ से बनावटी सवाल नहीं है, जो लेटेस्ट एग्जाम में आया वही चल रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट कंटेंट को कवर करके जाइए इस स्पेशल डोज के साथ। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में दुविधा पैदा करते हैं, जो पेपर के अंदर ना हमें कॉन्फिडेंस हमारा डाउन कर देते हैं। यानी दो सवाल भी ऐसे रखे हुए आ गए ना तो हो सकता है पूरा पेपर बर्बाद हो जाए। तो इसलिए पहले से पहले तैयार रहिए इन सवालों के लिए और बेस्ट मेथड के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। CPO 2024, CGL प्री, CPO 2024 सिलेक्शन फेस, IBACIO, CDS, ICR टेक, है ना। चलिए तो आइए देखते हैं इन सवालों को। पहला सवाल है मेरे सामने, ये राम नारायण का वेतन जो है इतने % कम हो गया, फिर उसके बाद घटी हुई सैलरी को इतना बढ़ा दिया गया। तो आपको बताना है नई सैलरी पुरानी सैलरी से कितनी ज्यादा या कम होगी, यानी नेट इंक्रीमेंट निकालना है। पर ये क्वेश्चन मैंने लिया क्यों है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि इसके अंदर जो डाटा इस्तेमाल हुआ है ना बहुत तगड़ा हुआ है। डाटा में उलझ के रह जाएगा बच्चा, ऐसा डाटा है। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहना हमें पहले से। आइए देख लेते हैं। देखिए मैं अगर नेट निकालता हूं, देखिए मैं ना लगभग निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लेस मोर मुझे ये बात तो समझ आ रही है कि आंसर मेरा मोर में आएगा, लेस में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी जो संख्या है वो इंक्रीज है, छोटी संख्या के साथ डिक्रीज है। तो नेट आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और 3 और 4% में भी अंतर है 1% का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूँ। आइए देखते हैं कैसे। x माइनस वाई, तो ये माइनस ये अगर मैं करता हूँ 4 और 1/8 यानी 4.125, ये हो गया मेरा x माइनस वाई। भाई नेट कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, इसी से निकालेंगे। तो x माइनस वाई करा, 7 में से 3 गया 4 और 1/8, 1/8 होता है 12.5 यानी 0.125 माइनस x गुणा वाई। अगर इसे मैं देखूं तो लगभग 3% के करीब है, और इसे मैं देखूं तो लगभग ये हो गया 7.5% के करीब बटा 100। ठीक है, और ये कितना हो गया, लगभग 22.5 का मतलब हो गया 0.225। तो अगर मैं घटाता हूं ना तो मेरा आंसर 4 के करीब आएगा, 3 के करीब नहीं आने वाला मेरा आंसर। 3 तो बहुत दूर हो गया भाई साहब, तो ये 4 के करीब आने वाला है और प्लस में आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, बी ऑप्शन नजर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में यही अप्रोच रखनी होगी, तभी ये क्वेश्चन जल्दी होगा। पूरी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, पेपर ना बर्बाद कर दे, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी। अगला देखते हैं। हर महीने एक आदमी 20 किलोग्राम चावल, 8 किलोग्राम गेहूं, राइस और व्हीट कंज्यूम करता है। जो राइस की कीमत है वो 20% है गेहूं से, 20% है, यानी अगर ये 10 रुपए है, 5 रुपए है, तो ये 1 रुपए, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया। ठीक है जी, कुल मिला के वो 300 रुपए खर्च कर रहा है इन दोनों पर। यदि वीट का प्राइस 20% बढ़ जाए तो आपको बताना है राइस में कितनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी कि सेम एक्सपेंडिचर हो 300 रुपए का। हमें जो आंसर निकालना है किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये सवाल है किसका, CGL प्री का ही है। चलिए तो 300 रुपए का बजट फिक्स रखना, यानी बेसिकली मेरे को ये है कि जो मैं खर्च करता था वो उतना ही रहे,
अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, ये 220 रुपये हो गया, ये 40 रुपये हो गया, टोटल कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ, 60 रुपये। अब मैं 300 का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं 60 यूनिट ही सेम रखता हूं कि पहले मैं 60 यूनिट खर्च करता था, बाद में भी 60 यूनिट खर्च करूंगा। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 20% बढ़ गई गेहूं की कीमत, तो 5 से क्या हो गई, 6 हो गई, तो 8 से कितना हो गया, 48। तो भैया 48 रुपये खर्चा इस पे आया, ठीक है। इस पे कितना खर्चा आना चाहिए, 12 रुपये आना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलता है, प्राइस जो है राइस का वो कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी 1 रुपये प्राइस है, तो अब वाली क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, ठीक है, तभी तो ये 12 बनेगा। अब ये पूछ रहा है कि क्वांटिटी में कितनी परसेंट की कमी की गई, तो 20 में से 12 यानी 8 कम किए गए, यानी 40% आंसर आना चाहिए मेरा। तो 8/20 क्या होता है, 40% होता है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल एकदम, ठीक है। देखिए मैंने ये सवाल ऐसे क्यों कराया, मैं आपको ये बताता हूँ, बात समझना भाई। अभी आपको नजर आ रहा है 300 रुपये, एग्जामिनर की मर्जी है, हो सकता है वो 302 रुपये 75 पैसे दे दे, कर लो काम, उसकी मर्जी है। तो भैया ये क्वेश्चन ना इस पे डिपेंडेंट है नहीं, तो जिस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता ना, तो उस चीज की वैल्यू एग्जामिनर कुछ भी रख के दे सकता है। हो सकता है x² + y² रख दे यहाँ पर। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैं इस चीज से घबराऊंगा नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बिना 300 के बताया, नहीं तो 300 के से भी आंसर आ ही जाएगा आपका। अगला देखिए, एक इलेक्शन PR और S के बीच में होता है, PR और S के बीच में 1/10 जो टोटल वोट डाले गए वो इनवैलिड थे, 100 में से 10 इनवैलिड हो गए, बचे कितने वैलिड, 90 बचे, ठीक है जी। ये किस में आया भाई, CPU में ही है ये भी। जो R और S के फेवर में वोट डाले गए वो टोटल वोट के आधे थे, टोटल वोट जो डाले गए उनके आधे थे, यानी 100 के आधे यानी 50, इन दोनों के बीच 50 इसके पास होंगे फिर, ठीक है, इसके 50 लिख देते हैं यहां पर। अब क्या बोल रहा है, एंड दे गेट इक्वल वोट्स, 50 बटे हैं तो 25 इसको पास 25 इसके पास। बड़ा सवाल है, काफी बड़ी लैंग्वेज है मतलब। अब वो बोलता है कि भाई मशीन में फॉल्ट होने के कारण जो S के आधे वोट है और इनवैलिड वोट के जो आधे हैं वो R के फेवर में चले गए। S के आधे कितने आ गए, 12.5, और इनवैलिड के आधे कितने हैं, 5। तो आपको बताना है कि R को इस गलती के कारण कितने % वोट मिल गए। तो 25 और 12 37 और 5 42, 42.5, तो 42.5% वोट आ जाएंगे, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा मेरा कौन सा, डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए सवाल देखिए, SSC सिलेक्शन पोस्ट 4% दे रखी है, पर मेरी जो अप्रोच रहेगी ना, मुझे यहाँ एक चीज नजर आ रही है, 4 ऑप्शन में 10-10 का गैप है लगभग, तो अप्रोक्सीमेशन से आंसर जल्दी आएगा। तो आइए देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन अगर मेरे को लेनी है, मैं इन दोनों को साथ लूंगा, इन दोनों को, क्योंकि इनका सम 44 आ रहा है। तो 44 माइनस 12 3 36, यानी 3.6 मान लेते हैं, लगभग 3.6 3.8 मान लेते हैं। तो ये लगभग कितना आ गया, ये आ गया आपका 40.2 के करीब नेट। और ये कितना आ गया, 44 माइनस 4.8, 24 × 20/100, तो ये कितना आ गया, 39.2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं नेट निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये भी लगभग 40 है, ये भी लगभग 40 ही ले लेता हूं, क्योंकि 10% का गैप बहुत बड़ा होता है। तो 40 + 40 माइनस 40 × 40/100, तो ये आ गया 80, 80 में से 16 गया तो बचा 64% के करीब मेरा आंसर आने वाला है। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ना वो रेंज पकड़नी है कि 40 से 50 की रेंज में आंसर आएगा, 50 से 60 की रेंज में आंसर आएगा, 60 से 70 की रेंज में। ऐसा जब गैप होता है ना, तो हम यही करते हैं 70 से 80 की रेंज में। तो बेसिकली रेंज पकड़नी है मेरे को, तो रेंज आ गई ये वाली,
तो अगर मेरा 60 से 70 के बीच में कुछ भी आ रहा होता तो मैं इसे ही आंसर मार्क करता 63.62 को। इस क्वेश्चन को पूरा बनाऊंगा, बहुत बड़ा पड़ेगा। आप देखिए डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन बना बना के सॉल्व करते रहिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना समय लगेगा और यहाँ कितना बच गया है। और ये तो मैंने ये लिखा है आपके लिए, ये वाली चीज़ बिना लिखे कैलकुलेट हो जाती है, मैंने आपको कैलकुलेशन बैच के अंदर सिखाई है। आइए देखते हैं अगला। एक शॉपकीपर ने अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट दिया और 35% का फायदा हुआ, तो एमपी और सीपी का अनुपात निकल जाता है यहाँ से 100 प्लस पी यानी 135, 100 माइनस 25 यानी 75, 15 से घाटा 5 और 9, ये अनुपात आ गया सीपी और एमपी का। अब कॉस्ट प्राइस को 10% कम किया गया, 10% कम किया गया यानी 5 इंटू 9/10, 90% हो गया। और उसने 37.5% डिस्काउंट के साथ उसी एमपी पर उसे बेच दिया। एमपी पर 37.5% का डिस्काउंट यानी 9 इंटू 3/8, 3/8 का डिस्काउंट दे दिया, बचा 6/8। तो ये क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है मेरा, ये क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस। अब मेरे को फायदा निकालना है तो रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, करने का तरीका ही मैटर करता है। देखिए 9 से 9 काटा, 5 से काटा मैंने 2 आ गया, 2 से काटा मैंने 4 आ गया, और 4 इधर आ जाएगा यानी 4 इधर तो 6 इधर यानी 2 और 3। अरे ये क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गई कुछ, गड़बड़ ये हो गई कि 6/8 नहीं, ये 5/8 आएगा। 37.5 है ना, 3/8 चला गया तो 5/8 बचेगा ना भाई। 5 गया, 9 गया, 9 गया, 5 गया, 8 इधर 10 इधर, तो 8 इधर 10 इधर, कितना फायदा हो गया 2 का, तो 2/8 यानी 25%। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। बढ़िया सवाल, बहुत सारी परसेंटेज हैं तो ऐसा सवाल प्रोबेबल रहते हैं पेपर में आने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है ये मेरे सामने, ये मुझे कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन लगा जो मैंने क्लास में डाला है। एक ट्रॉली के ना 2 पहिए हैं और वो 1 मीटर दूरी पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को समझना, एक पहिया यहां मान लेता हूं मैं, एक पहिया यहां मान लेता हूं, और ये 1 मीटर की दूरी मान लेता हूं। 2 पहिए, ग्राउंड का जो रेडियस है वो है 50 मीटर। ये राइट व्हीकल है, राइट व्हील है, ये लेफ्ट व्हील है, गाड़ी चल रही है इस दिशा में, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है जी, साइज ऑफ ईच व्हील इज ऑफ 1 फुट रेडियस, 1 फुट का इसका रेडियस है। ठीक है जी, यदि राइट व्हील को 1000 टाइम घूमना पड़ता है तो लेफ्ट वाले को कितना घूमना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए राइट जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई, और जो लेफ्ट व्हील है 2 पाई इंटू 50 प्लस 1 यानी 51, 102 पाई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना डिस्टेंस ज्यादा है, 2% ज्यादा। ठीक है, 2% ज्यादा। आप देखिए बात को ध्यान से समझना, डिस्टेंस निकाला मैंने भाई, इसको जो डिस्टेंस कवर करना है इसको उससे 2% ज्यादा कवर करना है, क्योंकि इसका सर्कल बड़ा है, इसका सर्कल छोटा है। तो भैया चक्कर जो है, डिस्टेंस जो है एन पे सीधा निर्भर करता है, 2 पाई आर एन हम पढ़ते हैं ना। तो भाई जिसका डिस्टेंस जितना परसेंट बढ़ जाएगा चक्कर उतने परसेंट बढ़ जाएंगे। तो भाई अगर वो बोलता है कि राइट वाला 1000 चक्कर लगाता है तो लेफ्ट वाला इससे 2% ज्यादा चक्कर लगाएगा। 2% ज्यादा का मतलब हो गया 20 ज्यादा, तो 1020 चक्कर ज्यादा लगा ले, 1020 चक्कर लगा लेगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत शानदार सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बिल्कुल सीडीएस का, आपको फिर से एग्जाम में मिल सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, 10A 5A एक 5 अंकों की संख्या है।
तो आपको बतानी है यदि ये 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24 इन सबसे भाग होती है तो ए की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व तो नहीं करना, ठीक है, एलसीएम एलसीएम लगा के हम इसे ऑप्शन से करेंगे, सबसे बेस्ट। आइए देखते हैं कैसे। भाई इसे किससे भाग कराना है? 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 24। सबसे पहले तो मैं 9 से भाग कराने की कोशिश करूंगा, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा। भाई इसके अंकों का योग क्या हो गया? 5 और 1 6, ठीक है। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर अंकों के योग की बात करें तो a की वैल्यू कितनी हो सकती है? a की वैल्यू 6 आ गई। ये तो सीधा ही हो गया भाई, 6 और 6, डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सही है ना? एक बार देख लेते हैं। भाई 5 और 1 6 हो गया। अब 2a की वैल्यू है 3, तो a की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो 6 कहां पर आ रहा है? ये डी ऑप्शन में आ रहा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो सिंपल ही हो गया भाई। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आती बाई चांस दो ऑप्शन मैच कर जाते, ठीक है, बाई चांस अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो हम क्या करते? तो भाई ऑप्शन से वो वैल्यू रखता मैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ 10656। मैं चेक करता क्या ये 4 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 8 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या 24 से हो रहा है? 8 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 24 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो रहा है, ये सबसे भाग हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर हो जाता अगर ऑप्शन मैच करते तो, अगर ऐसा कोई सवाल आपको मिलता तो, ठीक है। हालांकि सिंपल सवाल लगा, इस सवाल को होना नहीं चाहिए था इस सेशन के अंदर। चलिए, तो ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो भाई अपना प्यार बरकरार रखना, लाइक दिल खोल के करना और कमेंट करके बताना कि क्या हेल्प मिल रही है आपको इन सेशनों से, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये क्वेश्चन छाट के निकाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रीमियम कंटेंट है, ऐसा कंटेंट नहीं है कि भाई आप ये सोचिए कि 7-8 क्वेश्चन लाता हूँ, सारे लाजवाब लाता हूँ, कभी कभी 9-10 भी हो जाते हैं, पर ये लाजवाब क्वेश्चन निकालने के लिए ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों से गुजरना पड़ता है जो लाजवाब नहीं है, बिल्कुल भी लाजवाब नहीं है। यानी 100 क्वेश्चन ढूंढे तो एक निकल कर आया, फिर अगले 200 क्वेश्चन ढूंढे तो शायद एक निकल कर आए। तो भाई मेरी पूरी मेहनत आपके साथ है, तो उम्मीद यही करते हैं आप सबको भी ये पसंद आ रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मेरी मेहनत इसके अंदर आप लोगों के साथ लग रही है, ठीक है। कि आपको फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना इस चीज़ का, मुझे पता कैसे लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।